हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बेटियां मायके में रहने आती हैं और बहुओं का मुंह फूल जाता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा था कि सुनीता पड़ोस वाली आंटी तो बहुत अच्छी है, जो भी उनके घर जाता है उनका बहुत ध्यान रखती है। जोर की आवाज़ में अपने आप की सफाई देते हुए साक्षी अपनी भाभी से कह रही थी। तब गरिमा ने कहा, दीदी आपने ही तो कहा था। गरिमा की बात पूरी भी नहीं हुई कि सुनीता आंटी उनके घर पर आते हुए दिखी। तब गरिमा को उसकी सास ने चुप कराया और कहा, गरिमा बहू, तुम ऊंचा सुनती हो क्या? साक्षी कहती कुछ और है और तुम सुनती कुछ और हो। कभी कभी तो मेरी बेटी यहाँ रहने आती है और तुम उसे शांति से रहने भी नहीं देती हो। तब सुनीता पड़ोस वाली आंटी ने कहा, क्या हो गया बहन जी? क्यों बहू को खरी खोटी सुना रहे हो? मुझे पता चला साक्षी आई हुई है तो मैं उससे मिलने के लिए चली आई। तब गरिमा की सास ने कहा, अरे सुनीता जी, आजकल की बहुओं को देखो, हमारी बेटियां आती नहीं हैं, उससे पहले ही इनका मुंह फूल जाता है। पर छोड़िए इन बहुओं को और बताइए आप कैसी हैं? घर पर सब ठीक है ना? सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर गरिमा अंदर से बिखर गई और उसने खुद को समेट लेना ही बेहतर समझा और सोचने लगी कि दीदी जब भी आती है हमेशा मेरे साथ ऐसा होता ही है। साक्षी दीदी हमेशा इधर की बात उधर करती है और बाद में मुझे बदनाम कर देती है, लेकिन इस बार नहीं होने दूंगी मैं ये सब। मम्मी जी को उनकी बेटी का असली चेहरा नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी गरिमा नहीं। तभी सासू माँ ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ, चाय अभी तक बनी नहीं क्या? तब गरिमा जल्दी से चाय नाश्ता लगाकर बाहर रख गई और वह रात की खाने की तैयारी में लग गई। 3-4 दिन बाद बाहर हॉल में साक्षी और गरिमा आपस में बातें कर रही थी। तभी साक्षी ने कहा कि भाभी, आपको पता है भैया के ऑफिस में कोई लड़की है जिसके साथ भैया आजकल बहुत घूम रहे हैं। अपनी पीछे वाली गली में वो सीमा रहती है ना, उसने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे भैया का चक्कर चल रहा है। मैंने तो उसे खूब खरी खोटी सुना दी। भाभी आप बुरा मत मानना, उसकी तो आदत है आग लगाने की। गरिमा सिमरन की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और गरिमा समझ रही थी कि साक्षी वापस से उसे भड़काने का काम कर रही है सीमा के प्रति। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब 3 दिन बाद तो साक्षी दीदी जाने वाली है और यहाँ मेरे मन में शक का बीज बो देना चाहती है ताकि मेरे और इनके बीच लड़ाई होती रहे। लेकिन इस बार मैं इनकी बातों में नहीं आऊँगी। खुद तो चली जाएगी लेकिन मेरे घर परिवार में टेंशन हो जाएगी। पर गरिमा ने, साक्षी ने उससे जो भी कुछ कहा उस बात की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर ली थी और अब गरिमा अपना कमाल दिखाने वाली थी। उसने वो रिकॉर्डिंग अपनी सास के मोबाइल पर भेज दी। सासू माँ बाहर हॉल में बैठी हुई थी और साक्षी भी उनके पास ही थी। और जैसे ही सासू माँ ने वो ऑडियो मैसेज खोला, साक्षी की अपनी भाभी को कही हुई सारी बातें अपनी भैया के खिलाफ बजने लगी। साक्षी और उसकी मम्मी एक दूसरे का मुंह देखने लगी और साक्षी ने एकदम से अपनी मम्मी के हाथ से फ़ोन लिया और उस मैसेज को डिलीट करने लगी और कहने लगी, मम्मी ये सब तो भाभी का किया धरा माजरा है, पता नहीं वे मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। तब साक्षी की मम्मी ने कहा कि तू चुप हो जा बेटी, अब तेरी चुगली करने की हरकतों के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, फिर भी मैं हमेशा तेरा ही साइड लेती थी। पर अब तो तूने सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तूने मेरे बेटे पर ही लांछन लगा दिया। तुझे शर्म नहीं आई अपने भाई के बारे में ऐसी बातें करते हुए? बेटी बहुत दिन हो गए हैं तुझे आए हुए, आज रात की बस है ना तेरी, तो तू चली जा। और लेकिन अगली बार यहाँ आए तो अपनी घटिया सोच को वही तेरे ससुराल में छोड़कर आना, वरना तुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे कारण मैंने हमेशा गरिमा को डांटा और तुझे हमेशा बुरी बनाया। पर खबरदार, अगर अपने भैया को तूने ये सब बताया तो वह तेरी इस हरकत को अभी तक जानता नहीं है। और शुक्र मना कि तेरी भाभी ने अभी तक इसकी शिकायत भी नहीं की है। दूर खड़ी गरिमा रसोई में से ये सब देख रही थी और
इस विकसित तकनीकी को धन्यवाद दे रही थी और खुश होकर मन ही मन में कहने लगी थी कि चलो देर ही सही पर मुझे इंसाफ मिला। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।